दूरदर्शन चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज हम मौजूद हैं साउथ हरियाणा में, जहां हम बात करेंगे विकास के मुद्दों को लेकर। यूं तो समस्याएं बहुत आम हैं, लेकिन इनके दाम बड़े महंगे हैं। समस्याएं जैसे कि शिक्षा, सड़कें, बिजली, पानी, इसी तरह की तमाम समस्याएं रहती हैं, मूलभूत सुविधाएं रहती हैं, जिनको लेकर एक आम आदमी वोट देता है सरकार को, ये सोचकर कि जब कोई भी पार्टी सत्ता में आएगी तो उनकी इन समस्याओं से उन्हें निजात मिलेगी। और इन्हीं समस्याओं को लेकर कितना काम हुआ है, कितना विकास हुआ है, इसी बारे में हम हर बार इसी तरह से कॉन्क्लेव में बात भी करते हैं। और आज साउथ हरियाणा के बारे में बात करेंगे कि आखिर कितना विकास हुआ है। सरकार ने जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, वाकई में हकीकत में उन्हें पूरा किया भी है या फिर नहीं। तो चलिए पहले सेशन की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पहले सेशन की मैं बात यहां पर कर लेती हूं, जिसका नाम है शहर की सरकार। यानी कि जो शहर की सरकार है उसने कितना विकास किया है। शहर की सरकार से आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पर बात होगी नगर निगम की, नगर पालिका की, नगर पंचायत की, कि आखिर कितना विकास इस स्तर पर हुआ है। तो इस सेशन में हमारे साथ में जो खास मेहमान होंगे वो होंगे कंवर सिंह यादव, चेयरमैन धारूहेड़ा नगर पालिका से। मैं आग्रह करूंगी उनसे कि प्लीज स्टेज पर आइए। कंवर सिंह यादव जी स्टेज पर आइए और जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। कंवर सिंह यादव जी प्लीज स्टेज पर आइए। और वंदना पोपली जी प्रवक्ता है बीजेपी की। वंदना पोपली जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्टेज पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए वंदना पोपली जी का। प्रवीण चौधरी, पार्षद वार्ड नंबर 3, मेंबर फाइनेंस कमेटी। प्रवीण चौधरी जी प्लीज स्टेज पर आइए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रवीण चौधरी जी का। एडवोकेट वीरेंद्र महलावत, चेयरमैन, ये हमारे साथ फिलहाल कार्यक्रम में नहीं जुड़ रहे हैं, लेकिन ये हमारे जो गेस्ट हैं आज के ये हैं। और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी आयुष चित्रांश। ओवर टू यू आयुष। तो धन्यवाद ऋतु। आज हम लोग मौजूद हैं रेवाड़ी में, लेकिन यहाँ बात रेवाड़ी की होगी और उसके साथ साथ हम लोग बात पूरे साउथ हरियाणा की भी करेंगे, क्योंकि विकास के पैमाने पर साउथ हरियाणा को अगर आप देखते हैं तो वो कितना बदला है और अभी भी भविष्य की चुनौतियां क्या हैं। रेवाड़ी के साथ साथ इन तमाम विषयों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वंदना जी, सबसे पहले मैं आपके ही पास आऊंगा। हालांकि चर्चा हम लोग नगर परिषद, नगर पालिका की जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम लोग रेवाड़ी को देखें तो चूंकि अब तो 8.5 साल हो गया, पिछला 5 साल का कार्यकाल और 3.5 साल का कार्यकाल अभी भी, कैसे देखते हैं आप रेवाड़ी को और कितना बदला है? आयुष, मैं ये मानती हूँ कि अगर हम 8.5 साल की बात करें तो रेवाड़ी पूरी तरह से बदल चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने पीढ़ियों के मुद्दे खत्म किए हैं। मुझे याद है कि एक अंडरपास भी नहीं हुआ करता था, जो आधा शहर है वो कटकर एक साइड था और आधा शहर एक साइड था। और अगर डबल फाटक है वहां पर, और अगर इधर से उधर आना है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल इस साइड हैं और उस साइड की पॉपुलेशन को अगर इधर आना है तो यहाँ पर आने के लिए उनको इंतजार करना पड़ता था कि जब ये फाटक खोलेंगे तब ये जा पाएंगे। तो ये इतना बड़ा मुद्दा था। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि यहाँ पर अनअप्रूव्ड कॉलोनीज बहुत थी। मुझे याद था कि जब हम 2014 में इलेक्शन में गए थे तो मिट्टी के ढेर पड़े रहते थे बड़े बड़े वहां पर, और लोग जो है नरकीय जीवन जीने को मजबूर थे। और वहां पर उनको रेगुलराइज करके वहां पर जितनी उनकी बेसिक फैसिलिटीज पहुंचाना, चाहे वो आप पानी की बात कर लीजिए या बिजली की बात कर लीजिए, सैनिटेशन की बात कर लीजिए, वो हर एक चीज वहां पर पहुंचाना एक बड़ा मुद्दा रहा। वो लोग जो नरकीय जीवन जी रहे थे, आज उनको सारी फैसिलिटी है। छोटे छोटे एरिया में सड़कें बनना, गलियों में सड़कें नहीं थी, वो सड़कें बनाने का काम किया। और पिछले 5 साल में एक जो बड़ा बदलाव आया है, मैं ये मानती हूँ कि जल भराव से हमें एक तरह से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल चुकी है। हमारा एक एरिया है नई आबादी, वो बिल्कुल डाउन शहर से थोड़ा सा नीचे है, और जरा सी बारिश आती वो पूरा पानी भर जाता था। और वहां पर अब आप देखिए पूरे शहर में बारिश के दौरान कहीं पर पानी नहीं भरता। हाँ, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि जिस समय बारिश हो रही थी उस समय ये तो नॉर्म्स भी हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स भी है कि 2 घंटे तक तो पानी रह सकता है, लेकिन बारिश होते ही 2 घंटे के बाद वहां से पानी क्लियर कर देना। तो मुझे लगता है कि अगर आज हम यहाँ पर देखेंगे रेवाड़ी को, तो कोई 10 साल पहले कोई व्यक्ति आया होगा तो वो कहेगा कि अरे ये तो वो शहर ही नहीं रहा, ये तो कस्बा हुआ करता था, यहाँ तो सब कुछ ही बदल गया। एक हमारी एक सड़क हुआ करती थी, मेन एक सेंट्रल सड़क है सर्कुलर रोड की, वो सड़क हमेशा ही टूटी रहती थी
और आज 8.5 साल हो गए, वहां पर कोई भी कहीं पर कोई ऐसा नहीं है कि कोई गड्ढा भी हो, पूरी सर्कुलर रोड बनी हुई है, कोई आने जाने की प्रॉब्लम नहीं है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप देखिए बस स्टैंड बन रहे हैं, नए कॉलेजेस बन रहे हैं, नए से नई चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। और आगे आने वाले टाइम में ये नहीं कहूंगी कि पूरी प्रोग्रेस हो गई है। हमारा दुर्भाग्य रहा कि पिछले 5 साल में हमारे 3.5 साल में, माफ कीजिएगा, हमारे विधायक नहीं है यहाँ पर रेवाड़ी में, तो शायद 4 चांद लग जाते अगर हमारे विधायक होते तो। चलिए ठीक है, तो लेकिन मुझे रेवाड़ी लगता है की कि ये जो विकास गलती है अगली बार सुधर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, विकास होने वाली भी एक सतत प्रक्रिया है और उसमें मुझे लगता है सबका कंट्रीब्यूशन होता है। धारूहेड़ा पर आते हैं, कंवर सिंह यादव जी, अब माइक ले लीजिए सर आप अपना। धारूहेड़ा को कैसे देखते हैं आप, और आपको क्या लगता है अगर विकास के पैमाने पर मैं उसको समझना चाहूं आपसे, चूंकि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है, कितना विकास हुआ धारूहेड़ा का? उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को मेरी तरफ से राम राम है। और पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं विकास, क्योंकि मैं 2020 को चेयरमैन जीत गया था, फिर मुझे शपथ नहीं दिलाई गई। मुझे तो शपथ ही 1.25 साल हुई लिए हुए, उससे पहले मुझे नहीं पता क्या हुआ। रही बात विकास की, कि विकास जब होते हैं जब सरकार का पूरा सहयोग होता है, क्योंकि सरकार ने चेयरमैन जितने भी, चाहे हरियाणा में कहीं भी हो, उनके पास पावर कुछ छोड़ी नहीं है। सब कुछ ये पोर्टल चला दिया और पोर्टल पे सब कुछ अटका पड़ा रहता है, वो काम होता ही नहीं है। सच्चाई तो है ये। विकास कहाँ से होंगे, क्योंकि मूलभूत सुविधा हर आदमी को चाहिए, बिजली, पानी, सीवर, सड़क। सरकार कहती है वोट मांगो, वोट कहाँ से मांगेंगे, क्योंकि अनअप्रूव्ड कॉलोनियों में काम कर ही नहीं सकते हम कहीं भी। तो जहाँ काम नहीं होगा तो जनता वोट कहाँ से देगी, विकास कहाँ से होंगे। और हमारा तो विकास सारा ठप कर दिया भिवाड़ी के दूषित पानी ने। भिवाड़ी से सारा केमिकल का, सारे सीवरेज का, सारी कॉलोनियों का, सोसाइटियों का सारा गंदा पानी धावड़ा में आता है। और धावड़ा का सारा रूपरेखा भिवाड़ी के दूषित पानी ने बिगाड़ दिया। हमने 4 बार सरकार की मीटिंग, दोनों राज्यों के चीफ सेक्रेटरियों तक की मीटिंग करा दी। उच्च लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट तक को पता है कि भाई इस भिवाड़ी के पानी ने धावड़ा का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब हम कर क्या सकते हैं, हम तो या तो सड़कें बना सकते हैं या अपना। आप ये कह रहे हैं कि शक्तियां कम कर दी गई हैं, पोर्टल या हर चीज ऑनलाइन करने की वजह से आप लोग के हाथ बंध गए हैं। हाँ जी हाँ, हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास पावर ही क्या है। हम तो सिर्फ अभी तो सिर्फ साइन चल रहा है, फिर कुछ दिन बाद ये साइन भी बंद हो जाएंगे। असलियत तो ये है। लेकिन 1.25 साल आपने कहा कि आपको शपथ नहीं हुआ, तो 1.25 साल में आपने क्या काम करवाए अपने स्तर से? मैंने अपने स्तर से काम जो कराए हैं वो गलियों के काम कराए हैं, नालों की सफाई कराई है, गलियों का जो छोटी मोटी गलियां बनाई गई वही बनाई गई। लेकिन पोर्टल एक ऐसा सिस्टम है कि इससे काम चल ही नहीं सकता और फाइलें अटक जाती है। कभी एक्शन के फाइल अटकी रहती है, कभी डीएमसी के अटकी रहती है, और जब तक वहां से अप्रूवल नहीं मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी हमें, हम काम कर कहाँ पाएंगे। चलिए, पोर्टल से आपको समस्या है, मैं इस पर जवाब ले लूंगा क्योंकि वंदना जी हमारे साथ मौजूद हैं, ये मुझे लगता है बेहतर जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले प्रवीण जी कैसे देखते हैं, और आप चूंकि मेंबर ऑफ फाइनेंस कमेटी के, आप मेंबर भी हैं फाइनेंस कमेटी के, विकास के पैमाने पर अगर मैं बात करना चाहूं, चूंकि अभी सर ने कहा कि अब देखिए ऑनलाइन सारी चीजें कर दी हैं, बड़ी दिक्कत होती है, हमारे पास में कोई पावर रही नहीं है। आप पार्षद हैं, आप तो बहुत सारी चीजें लेकर के जाते होंगे, कैसे देखते हैं, क्या विकास में ये एक बड़ी बाधा बन रहा है, और दूसरा ये जो आपके पास जिम्मेदारी है उसमें आपका योगदान क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज हमें यह मंच पर बैठने का और अपनी बात कहने का मौका मिला। और यहाँ पर आदरणीय हमारी वंदना जी पोपली जी बैठी है, मेरी मैडम भी, मैं इनसे पढ़ा भी हूँ, परंतु मैं एक कंफ्यूजन में हूँ कि अभी आप पूछ रहे थे मैडम से रेवाड़ी के बारे में, मैडम रेवाड़ी की डेवलपमेंट गिनवा रही थी, तो मैं बड़ा कंफ्यूजन हूँ कि मैडम चंडीगढ़ का डेवलपमेंट गिनवा रही थी या रेवाड़ी का डेवलपमेंट गिनवा रही थी। रेवाड़ी की सड़कों का हाल आप सेक्टर 3 से गुजर के चलिए, आज ये हाल रेवाड़ी का है, जहां 1,10,000 रुपए का जमीन है। अगर किसी बेचारी किसी लेडीज की डिलीवरी होनी हो तो मैं समझता हूं कि नॉर्मल डिलीवरी तो रोड पे ही हो जाएगी। ये हालात रेवाड़ी के हैं। और रेवाड़ी की लाइटों का हाल, रेवाड़ी की लाइटों का हाल ये हाल है कि आप स्ट्रीट पूरे सर्कुलर रोड से निकल के जाओगे, सिर्फ अंधेरे के अलावा आपको कुछ रेवाड़ी में नहीं मिलेगा।
रेवाड़ी में हमको बने हुए 3 साल हो गए हैं आज। आप बता दीजिए नगर परिषद ने एक भी स्ट्रीट लाइट अपने फंड से खरीदी हो? आप बता दीजिए सफाई कर्मचारी की नगर परिषद को पावर है कि 25-25 लाख के 4 टेंडर लगा के सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराई जाए? एक भी सफाई कर्मचारियों की यहाँ भर्ती नहीं हो रही है। रेवाड़ी का दुर्भाग्य देखिए, आप बाजार में चले जाइए, नालों का काम चल रहा है, नगर परिषद तो नाले बनाकर अतिक्रमण को और बढ़ावा दे रही है। और एक व्यापारी, यहाँ भी आप पूछना, व्यापारी भाई भी आएंगे मेरे यहाँ, पार्षद भी काफी बैठे हैं, एक व्यापारी उस नाले बनने से खुशी नहीं है, वो चाहता ही नहीं थे यहाँ नाला बने। अब तक वो नाला 2.5 साल में पूरा नहीं हुआ। पार्षदों का मुझे शर्म आ रही है कहने में कि इस बार पार्षदों का ये हाल हो रहा है कि जो बेगर्स भिखारी होते हैं वो भी हमसे बढ़िया रहते हैं। हम फाइल ले लेके टेंडरों के लिए कि एक्शन साहब साइन कर दो, एमई साहब साइन कर दो, और जब टेंडर लगता है तो हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि मटके में लाटरी डाल के पर्ची निकल जाती है ना किसी पर, भाई मेरा तो टेंडर लग गया। तो ये हाल इस सरकार में हो रहा है, नगर परिषद का ये हाल हो रहा है रेवाड़ी का। आप बताइए। मैं जवाब आपकी भी समस्या वही है वंदना जी। एक तो हम लोग क्योंकि लगातार चर्चा करते रहते हैं, ये आप तो पूरे सरकार का पक्ष रखते हैं, ये ऑनलाइन पॉलिसी, टेंडर पॉलिसी, इससे सबसे ज्यादा समस्या, अभी सर भी यही बात कह रहे थे, सर ने भी यही बात कही, कैसे विकास होगा? देखिए, सबसे पहले तो शालू ने ये बताया कि प्रवीण चौधरी, माफ कीजिएगा, उसने बताया कि मेरा स्टूडेंट रहा है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस प्रकार का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। अगर आपको लगता है कि सिर्फ झटके खाने से, धक्के खाने से डिलीवरी होती है, तो मुझे लगता है आपने अपनी मदर को भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया है। दूसरी बात, एग्जाम्पल देने से पहले सोचना चाहिए, खासकर साथ में जब महिला बैठी हो। दूसरी बात, यहाँ पर बात हो रही है ऑनलाइन पोर्टल की बात हो रही है, यहाँ पर कह रहे हैं कि सड़कें नहीं बन रही, यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्सचेंज के पास फाइल लेने के लिए जाना पड़ता। हो सकता है प्रवीण चौधरी जी को वो समय याद होता हो या अच्छा लगता हो कि जब एक एक फाइल यहाँ के जो एमएलए रहे थे, कैप्टन अजय यादव, उनके यहाँ पर साइन करने जाती थी, एक एक फाइल घर में जाया करती थी। नगर परिषद का काम एमएलए के घर से हुआ करता था, वो शायद ये भूल गए हैं। और इनको ये आज यहाँ पे सड़कों की बात करते हैं, तो मुझे इतना पता है कि ये इनके जो पहले समय में जो इनके एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उसके बावजूद शहर की एक मेन सड़क नहीं बनवा पाए। इनके घर के आगे, मंत्री जी के घर के आगे पानी जमा रहता था, इरिगेशन मिनिस्टर थे, शायद सारी की सारी सिंचाई वहीं से हुआ करती थी, इसलिए पानी जमा रहता था। तो आज इनको अगर नहीं दिखाई दे रहा तो उसका मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आयुष, मुझे यहाँ पर समझ आया कि कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़ना है। यहाँ पर अभी कंवर सिंह जी कह रहे हैं कि मैं 1.5 साल तक तो रहा नहीं, और शायद उन्होंने क्लियर नहीं किया कि कोर्ट केस हो गया था, इलेक्शन भी दोबारा से हो गए थे, और बीच में वो सारा प्रोसीजर रोक के फिर से ये चेयरमैन बने। लेकिन 1.5 साल तक इन्होंने क्या करा ये नहीं बताया। ये क्या कहते हैं कि भिवाड़ी से जो पानी आ रहा है वो समस्या है। बिल्कुल, भिवाड़ी से जो पानी आ रहा है वो एक समस्या है, 2 स्टेट के बीच की समस्या है। वो समस्या छोड़कर कौन गया था? अभी वो एनजीटी के पास केस है। राव इंद्रजीत सिंह खड़े होकर मीटिंग के अंदर, जिसके अंदर गहलोत जी भी थे, प्रधानमंत्री जी भी थे, गडकरी जी भी थे, उसके अंदर खड़े होकर वो बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन होना चाहिए। लेकिन क्या कैप्टन अजय यादव या कोई भी कांग्रेसी नेता गहलोत जी को ये बोल पाया कि ये वाली जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से धाड़ूरा के लोग जो है नरकीय जीवन जी रहे हैं, उसका एक सोल्यूशन होना चाहिए? वो इनको नहीं दिखाई देता। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर पोर्टल की बात हो रही थी, पोर्टल से तकलीफ होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि हर एक चीज के लिए क्या होता था कि नेताओं के पास जाओ, उनकी जेब से पर्ची निकलवाओ और फिर उसके बाद अपना काम करवाओ। अब क्या तकलीफ है कि व्यक्ति के हाथ में फोन है, सरकार जेब में है, फोन खोलो, पोर्टल पे अपना काम कर लो। वो तकलीफ तो होगी, और ये तकलीफ वाजिब भी है, तो इसका तो मैं कोई जवाब नहीं है। ट्रांसपेरेंसी से दिक्कत हो रही है। बहरहाल और किसी के सवाल हो तो मैं कहूंगा उन तक माइक पहुंचा दे, वो लोग अपने सवाल भी पूछेंगे। लेकिन सर, चूंकि पोर्टल की बात आपने कही, तो मैम का कहना यह है कि भाई जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, उससे लोगों को दिक्कत हो रही है, और आप अपने जो 1.5 साल या 1.25 साल का जो कार्यकाल है उसमें आप बता नहीं रहे कि आपने क्या किया, आप ठीकरा फोड़ रहे हैं। अभी मेरी बहन बोल रही थी कि भाई कंवर सिंह जी ने क्या करा है, वो 1.5 साल का वो बताओ ना। मैं बता रहा हूं कि 1.5 साल में जो काम हुआ है वो पब्लिक के सामने है। सबसे पहले तो बाबा भीमराव अंबेडकर की जो बाउंड्री नहीं थी, उसकी बाउंड्री, और पूरा जो है ना ये सुभाष चौक से होता हुआ इसकी सारे ग्रीन बेल्ट और ये सारा सेक्टर 4 और 6 का काम कराया। और दूसरा, बरसाने वाले रास्ते पे वहां पे लाइटें लगवाई।
और 1.5 साल में काम पोर्टल पे इतना ही काम हो पाता। कौन मैनुअल तो हो तो फटाफट काम भी हो जाए। और ये जो कह रही है कि भाई जेब भरने वाली बात कह रही बहन जी कि भाई पहले वहां जेब से काम होता था, वो सिस्टम हो सकता है इनकी नजरों में, हमारी नजरों में तो है नहीं। बाकी बहन जी कुछ भी कह सकती है, हम इनको क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो आदमी को अधिकार है बोलने का, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन आपको लगता है कि 1.5 साल में अगर आपके पास, आप जो कह रहे हैं कि पोर्टल की व्यवस्था नहीं होती, तो आप बेहतर काम कर सकते थे दारूहेड़ा के लिए? देखो जी, ऐसा है कि पोर्टल में ये सच है कि इसमें एक पारदर्शिता नजर आ रही है, लेकिन पोर्टल चलते कहाँ हैं? रोज पोर्टल बदलते हैं। पोर्टल से तो एक पहले बीआई के पास जाएगा, फिर जेई के पास जाएगा, फिर एमई के पास जाएगा, फिर जाके सेक्रेटरी के पास जाएगा, फिर वो डीएमसी मैडम का आएगा। तो कितना टाइम लगता है? ये करने वाला कोई एक ही दिन में तो सारे काम नहीं कर देता ना। चलिए, कुछ सवाल है अगर किसी के, तो वो सवाल भी ले लें। और जी, हमारे साथ एडवोकेट सुनील भार्गव जी हैं, तमाम तरह के मसले उठाते रहते हैं, इनसे बात करेंगे। सुनील जी, क्या कहेंगे तमाम मसले? मैं एडवोकेट सुनील भार्गव, और इनका एक शहर की सरकार बनाने में सबसे पहले एक एजेंडा था कि बेसहारा पशुओं को सड़क से उठाएंगे। क्या इन्होंने काम किया? बताइए। आपकी सरकार का मेन एजेंडा था कि शहर की सड़कों से आज लोगों को की मृत्यु हो रही है, इंजर्ड हो रहे हैं। पहला आपने ये काम नहीं किया। हाँ, काम किया तो अधिकारियों ने अपनी जेब भरने का काम किया। नगर परिषद के अधिकारियों ने अपनी जेब भरी है। दूसरी बात, अगर कोई भी चीज मैंने मुद्दा उठाना होता है तो मैं कानून का सहारा लेता हूं। आज आवारा पशुओं के बारे में कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, जो पेंडिंग है, जो मैंने कंटेम्प्ट डाली हुई है। ठीक है, मैं इसका जवाब एक और आप ये बताइए, इन्होंने ट्रैफिक लाइट लगाई, 2 बार ट्रैफिक लाइट लगी शहर के अंदर, 60 लाख रुपए खर्च हुआ। दूसरी बार पोल बदल दिए जो पोल की जरूरत नहीं थी, लेकिन ट्रैफिक लाइट नहीं चली। आज तक शहर के अंदर 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हो चुका है। ये बताइए मेरे को। ठीक है, ट्रैफिक लाइट और आवारा पशु, 2 सवाल यहाँ से आए हैं सर। जी, सबसे पहले तो क्योंकि कंवर सिंह जी ने मान लिया है कि ट्रांसपेरेंसी आई है, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पोर्टल को लेकर टेक्निकल एरर है, वो एक बात हो सकती है, उसको हम सोल्यूशन की तरफ जरूर जाएंगे, लेकिन आपका धन्यवाद, आपने मान लिया कि पोर्टल से ट्रांसपेरेंसी आई है। दूसरी बात, यहाँ पर अभी 2 प्रश्न आए। सबसे पहले आवारा पशुओं का आया। आवारा पशुओं का आपको, मुझे लगता है कि सभी को मालूम होगा कि आवारा पशु में मुख्यतः गायों की बात होती है, और जो गायें हैं वो सड़क पे घूमती रहती है, उससे लेकर बात है। तो हमने जितने भी आवारा पशु हैं उनकी मार्किंग शुरू करी, हमने गौशालाएं बनाई। मुझे इतना भी मालूम है कि इस बार जिस प्रकार से हमारा बजट है 40 करोड़ से 400 करोड़ किया गया है गौरक्षा के लिए, और वो गौशालाओं में भेजना जरूरी है। यानी कि सिर्फ आपने उनको पकड़ लिया, रखा कहाँ जाएगा। गौशालाएं बनानी भी जरूरी है, धारूहेड़ा में भी है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि राजस्थान से आवारा पशु आ जाते हैं, उस पर भी काम चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम रुक गया या उसमें हम उस पर करना ही नहीं चाहते। ये मेरी सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती है कि 40 करोड़ से 400 करोड़ अगर कर दिया जाए तो एक बड़ी बात है। तो आवारा पशुओं पे तो मैं ये मानती हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि आवारा पशु अभी भी दिखाई देते हैं, कोई एक डिबेट नहीं है, मैं इसको स्वीकार कर रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी तरफ से काम नहीं किया गया है। यही जवाब देना चाहूंगा मैं आपको। आपने 40 से 60 करोड़ कर दिया हो, 60 से 200 करोड़ कर दिया हो, लेकिन अधिकारियों ने भरने का काम किया है। प्रैक्टिकल काम नहीं हुआ। अनुरोध है, धरती पर अगर आपके पास एक भी ऐसा प्रूफ है मेरे पास सबूत, अधिकारी ने जेब मेरे पास सबूत, का नेता है, कोई कांग्रेस का नेता है, कोई अधिकारी है, किसी को नहीं छोड़ेंगे, जेल में भेजेंगे। आप इस चीज का ध्यान रखें। कुछ नहीं किया, किसी को कुछ अधिकारियों का कुछ नहीं बिगड़ा। नहीं, लेकिन अधिकारियों कुछ नहीं बिगड़ा। आप खाली आरोप लगाने वाली बहुत शिकायत मैंने करी है, आज तक नहीं बिगड़ा। अधिवक्ता सेक्रेटरी साहब से नहीं, सीनियर है, बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही बात है। आपको बता मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, मैं गलत बात नहीं बोल रहा, मैंने प्रैक्टिकल बात बोली है। किसी को भी छोड़ने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए प्रवीण जी, चूंकि आपने भी जो बात कही उस पर भी मैम ने कहा कि आपको शायद पुराना कोई दौर याद आ रहा है जिसमें फाइलें जाया करती थी कैप्टन अजय यादव के पास। अब वो वक्त बदल चुका है। देखो, मैं पहले आपको बता देता हूं, यहाँ मैं किसी नेता का प्रतिनिधि लेकर नहीं आया, या मैं खुद अपना दुखी होकर नगर पर, जो अब मैं फाइनेंस कमेटी का मेंबर बनाया हूं, तो अब मुझे कहीं ना कहीं सारी अंदर की कमियों का पता लग रहा है, क्योंकि हम अब एडमिन अप्रूवल के लिए वहां हम बैठते हैं।
तो अब यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये पार्षद हमारे बैठे हुए हैं, वो बीजेपी के शैलेंद्र सतीजा जी बैठे हुए हैं। मैडम जैसे बता रही हैं कि पारदर्शिता, अब ये जो एनडीसी वाला पोर्टल है, हाहाकार पूरे हरियाणा में मच रहा है। पूरे हरियाणा में मंत्री जी यहाँ आते हैं, पार्षद गुहार लगाते हैं, मंत्री जी कागज उठा के वहीं अधिकारियों को दे जाते हैं। तो क्या सुनवाई है? जब जनप्रतिनिधि की इनकी सरकार में सुनवाई हमारी नहीं हो रही, तो बताओ सरकार में सुनवाई कैसे होगी? जब पार्षद चिल्ला रहे हैं, धरने पर पार्षद बैठे हैं, रेवाड़ी शहर के आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट धरने पर बैठे हैं, तो इस शहर में कौन सुखी है? मेरे को बता दीजिए आप। मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो कोई भी धरने पर नहीं बैठा है। अभी कोई भी RWA ने धरना कोई दिया था पार्षद, मैडम। आप पार्षदों की बात कर रहे थे, मैं उसका जवाब दे रही हूँ। और आपने कहा कि अभी फाइनेंस कमेटी के आप मेंबर बने हैं और अभी रिसेंटली है, ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ है, इतनी जल्दी इन्होंने क्या क्या देख लिया बात अलग है। लेकिन मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में जितने भी अभी रिसेंटली टेंडर लगे हुए हैं उनमें इनके वार्ड के भी टेंडर हैं। नहीं मैडम, गलत बात है, मेरे वार्ड में कोई टेंडर नहीं है। एक सेकंड, मेरे पास वो लिस्ट है और उसमें आपके भी वार्ड के भी टेंडर लगे हुए हैं और आप इस समय फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं। और आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही ऐसा है कि चेयरमैन भाजपा का है, वाइस चेयरमैन भाजपा का है, लेकिन दो अलग व्यक्तियों को भी उनके बराबर पावर दी गई है, जिसमें से ये चाहे अपने आप को किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं बताते, लेकिन ये भाजपा के नहीं है। ठीक है, ये तो मानेंगे इस चीज को, लेकिन ये भी उसमें है, चाहे वो सिलेक्शन प्रोसीजर था, वो सिलेक्शन प्रोसीजर भी भाजपा ने दिया। अगर वो वोटिंग प्रोसीजर हुआ कर रहे हो क्या? उन्हीं का काम होगा जो भाजपा में होंगे, जो न्यूट्रल जीत के आपके साथ करने नहीं, की ठीक है, लेकिन बात- प्रवीण जी, एक चीज मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखिए, आरोप प्रत्यारोप से रेवाड़ी वासियों का कोई फायदा तो होना नहीं। मुझे ये बताइए सोल्यूशन क्या है? आपको क्या लग रहा है, दिक्कतें क्या है और क्या चाहते हैं कि होना चाहिए? फाइल भेज दो, ये मैं solution है। आपके माध्यम से मैडम से पूछना चाहूंगा, 7 पार्षद बीजेपी के जीत के आए हैं, उन्हीं के काम होंगे, उनके अलावा सारे नील होंगे क्या? न्यूट्रल, उनके कोई काम नहीं होगा। मैडम कह रही है कि ये भाजपा के नहीं है, तो मतलब 7 के काम होंगे जो न्यूट्रल जीत के आए, उनके आपका काम ही नहीं बता रही हूँ, होंगे। आपका है उसमें। मैंने कब कहा कि भाजपा के होंगे? मैं तो कह रही हूँ भाजपा सरकार ने ये ऐसी व्यवस्था दे दी कि अगर आप भाजपा के नहीं है तो भी निर्णय ले रहे हैं। इससे पहले मैडम भी इससे कांग्रेस बड़ी की बात क्या हो प्रवक्ता सकती थी। है? इससे पहले मैडम भी कांग्रेस की प्रवक्ता थी। इससे क्या कंसर्न है? नहीं, वो भी कांग्रेस की प्रवक्ता थी, तो वो भी तो कांग्रेस की इससे तारीफें क्या को पुल concern बांधती थी है? बैठ इससे के। क्या concern तो इससे है? क्या फर्क? मतलब आप कोई बिल्कुल जन्म low level पर आ गए। जन्मजात से आप कोई low level पार्टी पर की आ गए। मोहर लेके नहीं low आता। level पर आ गए आप। जन्मजात से कोई पार्टी नहीं की नहीं, मोहर ये बात लेके नहीं है। आता। बात ये है कि आप अगर कह रहे हैं कि आपको कोई तकलीफ है या समस्या है या कोई चीज का समाधान नहीं हो रहा है, तो उसमें दिक्कत कहाँ पर आ देखो रही है? दिक्कत मैं ये ये आ रही समझना है, चाह रहा हूँ। हमने एडमिन पावर अप्रूवल के लिए अब 3-4 हम एडमिन पावर कर चुके हैं 1 करोड़ रुपए की लागत से, परंतु दिक्कत यहाँ आती है, तकलीफ वहां होती है। आज हमारे मॉडल टाउन में ऊर्जा पार्क है, उसमें एक लाइब्रेरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से। वहां पर अनुसूचित जाति व पिछड़े जाति 36 बिरादरी के बच्चे, विकलांग बच्चे भी वहां पर लाइब्रेरी में पढ़ाई लिखाई करने के लिए आते हैं। पर आप दुर्भाग्य देखो, जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरा विश्व पूज रहा है, और हमारे होते हुए रेवाड़ी शहर में 2,52,000 का वहां उसके लिए एडमिन अप्रूवल करा जाता है, और नगर परिषद के अधिकारी कहते हैं कि 4 आदमी कह के गए हैं कि वहां बाथरूम नहीं बनना चाहिए। तो ये हिंदुस्तान में बाबा विश्व उसको पूज रहा है और हिंदुस्तान में इस तरीके का भेदभाव हो रहा है, तो हम कैसे नहीं बोलेंगे? ये बताइए आप। वंदना जी जवाब दीजिए। देखिए, जिस विषय में ये बोल रहे हैं इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अभी एक जो मुझे इनकी बात समझ आई है वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन इतना अमाउंट जो है अप्रूव हो गया और उसके बाद भी बाथरूम नहीं बन रहा, 4 अधिकारी कह रहे हैं। तो मुझे इस विषय की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जरूर इसके बारे में बात करके आपको जवाब दूंगी। लेकिन एक सबसे बड़ा विषय यहाँ पर इन्होंने पार्टी को लेकर रख दिया। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं। इन्होंने खुद से कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का यहाँ पर प्रवक्ता नहीं हूं, मैं यहाँ पर बीइंग पार्षद बोल रहा हूं। तो मैंने भी यही कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यवस्था ऐसी खड़ी करी है, कोई भी अगर इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, कांग्रेस का है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, हमने सबका साथ सबका विकास की बात की है और समान विकास होता है। आप भी उस कमेटी के अंदर है, ये व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी ने दी है। इसमें यहाँ पर ये विषय नहीं था कि कौन किस पार्टी में है। ये व्यवस्था जो है, व्यवस्था परिवर्तन का काम जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मुझे इतना मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, चाहे मोदी जी की बात कर लीजिए, चाहे खट्टर जी की बात कर लीजिए, हम लोग राजनीति करने के लिए आए ही नहीं है, हम लोग परफॉर्मेंस देने के लिए आए हैं और हम परफॉर्मेंस चलिए, लगातार मुझे दे लगता रहे है हैं कुछ और लोग इस चीज से बिल्कुल वंदना बहुत जी, ज्यादा कुछ और भी सवाल है, वो सवाल भी मैं लूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कंवर जी, चूंकि आपने कहा कि जो 1.25 साल का जो अभी आपका कार्यकाल रहा उसमें जितना मैक्सिमम कर सकते थे वो आपने किया,
लेकिन अभी आगे भविष्य की आपकी योजना क्या और क्या चाहते हैं धारूहेड़ा वासियों के लिए, आप जो आप करना चाहते हैं? आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं पोर्टल की वजह से, या जो भी समस्या आ रही है आपको? नहीं, भविष्य में हमने सबसे पहले तो 5 काम को फोकस दिया है, जिसमें सबसे पहला काम है सर्कुलर रोड। दूसरा, एक हमारे शहर से राजस्थान को जा रहा है बॉर्डर तक, शीतलगांव, उसका बॉर्डर तक रोड बनाना है, एक खिजरवास बॉर्डर तक बनाना है, और एक चांद कॉलोनी का, और एक बरसाने वाला रास्ता। मेन 5 काम फोकस ये है हमारे। फिलहाल इन्हीं पे सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है और इन्हीं को पहले करेंगे, बाकी काम हम बाद में करेंगे। और ठीक है। दूसरा, जी। हमने अप्रूवल के लिए 27 कॉलोनियां भेजी थी, जिसमें से हमारी 16 कॉलोनियों को कुछ मंजूरियां मिलने जा रही है और 11 भी हमने फिर वापस दोबारा भेजी है। कल डिप्टी सीएम साहब आए थे, उनसे हमने ज्ञापन भी दिया है। पहले यहाँ कमल गुप्ता जी भी आए थे, हमारे यूएलबी मिनिस्टर साहब, तब उनको भी दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके जो है मई जून तक ये जो कॉलोनियां 55% से ज्यादा डेवलप हो चुकी है, हम उनको अप्रूवल दिलाएंगे। चलिए ठीक है। आप एक और सवाल था, सवाल ले लें आप। परिषद चेयरपर्सन पूनम यादव को यहाँ आना था, लेकिन क्योंकि सवालों के जवाब देने थे, शायद उस वजह से वो नहीं आ पाई, क्योंकि समस्याएं इतनी है कि शायद फेस नहीं करना चाहती। ऐसे में यहाँ पे हम लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। आप बताइए, अपनी समस्या बताइए। हाँ जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप हाथ में देखिए, मैं भूतपूर्व नगर पार्षद अमृतकला टिकानिया हूँ। 16 साल से हम नगर पार्षद रहे हैं। देखिए, जब नगर पार्षद नहीं थे उस समय हम आईसीडीएस डिपार्टमेंट में थे, तो हमारी ड्यूटी वार्ड नंबर 23 गुलाबी बाग में पोलियो कैंप में ड्यूटी लगी थी। तो हमने जब घर घर का विजिट किया तो इतना बुरा हाल था, इतना अस्त व्यस्त था, तो हमने ये सोचा अरे यहाँ का कोई मालिक है या नहीं है। लेकिन कुदरती भगवान ने क्या किया कि मुझे ही वहाँ का प्रतिनिधि चुन लिया। तो आप जब मैं 2005 में बनी थी तो इतना बुरा हाल था कि वो कॉलोनी अप्रूव्ड भी नहीं थी। तो उस समय कैप्टन अजय सिंह यादव जी कांग्रेस में मंत्री थे, उन्होंने सबसे पहला काम किया था, हमारे वार्ड को अप्रूव किया था। जो भी कॉलोनियां थी उनको अप्रूव किया था। हम कहना ये चाह रहे हैं कि भाई इतना काम हुआ है, 8 साल में कोई काम नहीं हुआ है। ये जो काम हुआ है कांग्रेस की सरकार में हुआ, जब हमारे कैप्टन अजय सिंह यादव जी मंत्री थे उस समय का कार्य हुआ है, और जो आज वर्तमान में उस काम का दुरुस्त भी नहीं हो पा रहा है। देखिए सर प्लीज, ऐसा है, पानी है वो एक दिन छोड़ करके पानी आ रहा है, वो पानी भी गंदा आ रहा है। दूसरा, सफाई अभियान 3-4 दिन के अंदर गाड़ी आ रही है। आपने जो मुद्दा उठाया, ठीक है, मैं जवाब लेता हूँ। वंदना जी, हर समस्या ठीक है, आपका नहीं समस्या ही समस्या। वंदना जी, जिनकी तरफ से प्रश्न आया है वो बहुत लंबे समय तक गुलाबी बाग से पार्षद रही हैं। इनका बावल से टिकट भी हो गया था, इनके ही जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने कटवा दिया था। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये पानी की अगर यहाँ पर बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि पानी और सफाई को लेकर हर नल से जल ये योजना जो है, मुझे लगता है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में शुरू हुई। मुझे याद है वो समय, 8.5 साल पहले की बात करें तो पूरी रात गर्मियों में बैठे रहते थे। अभी अप्रैल का महीना शुरू हो गया, इस समय डर शुरू हो जाता था कि पूरी रात लाइट नहीं आएगी, पानी कितने दिन में आएगा पता नहीं। लेकिन अब पूरे रेवाड़ी में पानी की कहीं पर कोई भी कमी नहीं है। खोल ब्लॉक में आपको बताना चाहूंगी, रेवाड़ी जिले का ही है, वो डार्क जोन में चला गया था, उसको रिवाइव करना। आपने सुना होगा मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कई बार किस प्रकार से वो लॉन्ग टर्म ऐसे डिसीजंस की बात करते हैं कि आने वाले समय में हमें पानी की कमी ना पड़े। उसके लिए फसलों का भी उन्होंने जिस तरह से करा है कि अगर आप बाजरा को उगाएंगे, ज्यादा राइस की तरफ नहीं जाएंगे, तो वो जिस प्रकार से अनुदान की राशि उनको दी जा रही है किसानों को, ये एक लॉन्ग टर्म डिसीजन जो है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि लंबे समय तक अगर पानी को बचाना है कि कौन सोच सकता है। तो हर नल से जल लाने वाले भी हम लोग हैं, बिजली का इंतजाम करने वाले भी हम हैं। इलेक्ट्रिक मशीन सफाई की आई थी हमारे यहाँ पर, जो अभी भी इलेक्ट्रिकल ढंग से सफाई करती है पूरे एरिया में। और स्वच्छता अभियान ऐसा विषय जिसके बारे में कोई सोचता नहीं था। शौचालय की बात कर लीजिए, स्वच्छता अभियान की बात कर लीजिए। आपको बताना चाहूंगी आयुष, 40% जो महिलाओं के साथ अपराध हैं वो खुले में शौच करने जाती थी इसलिए होते थे। और उस विषय के बारे में सोचना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये इसीलिए वंदना जी मैंने पहले ही कहा कि विकास एक हमेशा चलने वाली सतत प्रक्रिया है। बहरहाल मेरे पास समय नहीं है, आप लोगों का शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, और ब्रेक के बाद अगले सत्र में चर्चा होगी कानून व्यवस्था की। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।